नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं प्राणायाम के बारे में। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत अष्टांग योग का चौथा अंग है प्राणायाम। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण से तात्पर्य शरीर में संचारित होने वाली वायु या जीवनी शक्ति से है तथा आयाम का अर्थ होता है नियमन या नियंत्रण। इस प्रकार प्राणायाम से तात्पर्य हुआ श्वास प्रश्वास की क्रिया पर नियंत्रण करना और इसका अभ्यास करने से संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रहता है। प्राणायाम करने के कुछ नियम हैं, साधारण नियम, जैसे कि आपको प्राणायाम करने के लिए किसी एक स्वच्छ आसन के ऊपर बैठना होता है और खुले स्थान में बैठे जहाँ पर हवा का जो नियमन है वो आसानी से होता हो, मतलब वेंटिलेशन अच्छा हो, वहाँ बैठना चाहिए। जहाँ आपको अगर समझो प्रदूषण वगैरह अगर ज़्यादा है तो उस जगह पर नहीं बैठना चाहिए। प्राणायाम करते समय बैठने के लिए आसन के अनुरूप कोई भी कंबल है, दरी है, चादर है, रबर मैट है या आपके पास में योगा मैट है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राणायाम में बैठने के लिए सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन के अंदर बैठना चाहिए और मेरुदंड सीधा रखना है। मेरुदंड माने स्पाइनल, आपका जो कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिबल कॉलम जिसे आप कहते हैं, वो आपका सीधा रहना चाहिए। और प्राणायाम करते समय अपनी गर्दन को भी आपको लूज़ नहीं रखना है और बहुत टाइट भी नहीं करना है। एकदम स्वस्थता के साथ में आप आराम से बैठे और हाथों को ज्ञान मुद्रा के अंदर आप रख सकते हैं। ऑलराइट, और श्वास हमेशा आपको नासिका से यानी नॉस्ट्रिल से ही लेना है। ऑलराइट, मुंह से कभी भी आपको श्वास नहीं लेना है। ये तो आपको सामान्य अवस्था में भी आपको प्रैक्टिस करनी है कि कभी भी बोलते वक्त जो सांस है आप नाक से ही लीजिए, मुंह से श्वास कम से कम लीजिए। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। प्राणायाम कौन कौन से हैं? तो मुख्यतः मैं 5 प्राणायाम के बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ। ऑलराइट, तो 5 प्राणायाम के अंदर जो पहला प्राणायाम हम बात करने जा रहे हैं वो है भस्त्रिका प्राणायाम। और कॉमन चीज़ें ध्यान रखें, इस तरह से मुंह लटका के नहीं बैठना है आपको, इस तरह से गर्दन सीधी, कमर सीधी। ऑलराइट, और हाथों को आप ज्ञान मुद्रा देखिए मैंने बताई है, इस तरह से आप ज्ञान मुद्रा के अंदर अपने हाथों को रख सकते हैं। बराबर है। सुखासन के अंदर में बैठा हो, सुखासन मतलब आप नॉर्मल जो मांडी घालून बसता है ना तसं, बराबर है। और भस्त्रिका प्राणायाम करने वाले हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम में क्या होता है कि आपको श्वास अंदर लेना है करीब 2.5 सेकंड के अंदर, बराबर है। तो 2.5 सेकंड के अंदर आपको श्वास अंदर लेना है एवं उतने ही समय में श्वास को एक लय के साथ बाहर भी छोड़ना है, जिससे कि बिना रुके 1 मिनट में आप कम से कम 12 बार प्राणायाम कर पाएंगे। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम में आपको मतलब एक्टिव इनहेलेशन एंड एक्टिव एक्सहेलेशन, ये एक सिंपल वर्ड में मैं आपको कहूँ तो भस्त्रिका प्राणायाम इज़ ऑल अबाउट एक्टिव इनहेलेशन एंड एक्टिव एक्सहेलेशन। आपको श्वास खुद से लेना है और खुद से छोड़ना है। जैसे नॉर्मल प्रक्रिया में क्या होता है कि हम कभी भी बैठे रहते हैं तो सांस अपने आप चलती रहती है, तो हमारा उसके ऊपर जो कंट्रोल है वो डायरेक्ट नहीं रहता या हम उसके ऊपर तरफ लक्ष्य नहीं देते। लेकिन इसमें भस्त्रिका प्राणायाम करते वक्त आपको क्या करना है कि आपको ध्यान देना है अपनी सांसों के ऊपर। आपको खुद से सांस लेनी है और सांस छोड़नी है। मुंह के ऊपर बहुत कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं रहने चाहिए। मुंह को एकदम सरलता से जेंटल स्माइल बनाए रखें और बहुत से आंखों को एकदम बीच में ला दिया है या एकदम से स्ट्रेन, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। जस्ट सीट एकदम रिलैक्स्ड वे में आप बैठ के सांसों को भरिए और सांसों को छोड़िए। सांसों को खुद से भरना है, खुद से छोड़ना है। वैसे खुद से मतलब आपको पर्पसफुली उसके ऊपर एक्टिव, उसके ऊपर इनहेलेशन और एक्टिव एक्सहेलेशन, ये हो गया आपका भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम आमतौर पे जैसे मैंने कहा कि 2 से 2.5 सेकंड में आप सांस लेते हैं, लेकिन अगर आप उसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, बराबर है। स्पीड बढ़ाने से आपके जो नर्वस सिस्टम के अंदर इस प्रकार के बदलाव होते हैं जिससे आपको थोड़ा सा एक फीलिंग, एक चेहरे के ऊपर एक फीलिंग आपको डेवलप होगी, आप उसको महसूस करेंगे एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट। ऑलराइट, तो भस्त्रिका को आप स्लो फास्ट भी कर सकते हैं। सावधानी ये रखनी है कि अगर किसी को ऑलरेडी अस्थमा वगैरह का इशू है या हाई ब्लड प्रेशर इशू है तो उनको इस तरह से फास्ट तीव्र गति से भस्त्रिका नहीं करनी चाहिए। ऑलराइट, अदरवाइज़ आप तीव्र गति से कर सकते हैं। दूसरा प्राणायाम अभी हम लेते हैं। दूसरा प्राणायाम जो है वो है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति शब्द का प्रयोग प्राणायाम और शोधन क्रिया दोनों में किया जाता है। शोधन क्रिया का मतलब होता है क्लींजिंग एक्शन, तो ये आपके कपाल को माने मस्तिष्क को क्लीन करता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, सो प्राणायाम के अंदर, कपालभाति प्राणायाम के अंदर जो मेन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इनहेलेशन जो है वो पैसिव है और एक्सहेलेशन है वो एक्टिव है। ठीक है, इसके पहले भस्त्रिका प्राणायाम के अंदर इनहेलेशन एक्सहेलेशन दोनों एक्टिव थे, लेकिन कपालभाति प्राणायाम के अंदर आपको पूरा ध्यान सिर्फ सांस फेंकने के अंदर, मतलब सांस को बाहर फेंकने में देना है, बराबर है।
जब आप एक्सहेल करेंगे तो आपका जो डेफिनेटली डायफ्राम जब ऊपर खींचता है तो ऑटोमेटिकली स्टमक अंदर खींचेगा। इस प्राणायाम के अंदर आप देख रहे हैं, ऐसा देखने पर ऐसा लगता है कि मैं पेट को अंदर खींच रहा हूँ। असल में मैं पेट को अंदर नहीं खींच रहा हूँ, मैं सांस को बाहर जब धक्का मार रहा हूँ तो अपने आप पेट जो है वो अंदर की तरफ सिकुड़ता है। इज दैट क्लियर? सो कपालभाति करते वक्त मात्र रेचक पर, मतलब सिर्फ आपका एक्सहेलेशन कर ऊपर ही आपका पूरा ध्यान दिया जाता है, और पूरक के लिए माने इन्हेलेशन के लिए कोई प्रयत्न नहीं करने होते। वो अपने आप सहज रूप से जितना श्वास अंदर जाना चाहिए वो अपने आप चले जाएगा। इज दैट क्लियर? इसे पूरी एकाग्रता के साथ में करना है, और पर सेकंड एक स्ट्रोक, बराबर, ये सिंपल इसका गणित है, बराबर है, 1 स्ट्रोक पर सेकंड। तो इसके हिसाब से 1 मिनट में 60 स्ट्रोक होंगे, और ऐसा आपको 5 मिनट तक करना चाहिए लगातार, तो उससे 300 बार आपका हो जाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है तो आप 1-1 मिनट के 5 राउंड भी कर सकते हैं, बट स्लोली एंड स्टडीली यू शुड मेक श्योर कि आप इस तरह के 300 स्ट्रोक वाले जो 5 मिनट का एक राउंड होता है, ऐसे 3 राउंड करने चाहिए, मतलब 15 मिनट तक आपको कपालभाति करना चाहिए, बराबर है। लेकिन आप समय अनुसार आपके हिसाब से आप चाहिए तो 1-1 मिनट के 5 जो साइकिल है वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आपका ऑपरेशन वगैरह ऐसा कुछ रिसेंटली हुआ है तो आपको ये नहीं करना चाहिए, कम से कम 6-7 महीने बाद में आपको ये करना चाहिए। और गर्ल्स वगैरह को भी पीरियड्स के दौरान ये प्राणायाम जो कपालभाति वो नहीं करना है। तीसरा जो है वो है अनुलोम विलोम, ठीक है। अनुलोम विलोम में भी आप नॉर्मली जैसे किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे हैं वैसे ही आपको बैठना है। एक नोस्ट्रिल को, लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके अंगूठे से बंद करके सांस अंदर लेनी है, दूसरी 2 उंगली से दूसरे नोस्ट्रिल को बंद करते हुए सांस छोड़नी है। ओके, बड़ा आसान है। फिर से देखो, मैंने नोस्ट्रिल, मैंने लेफ्ट नोस्ट्रिल मैंने अपना बंद कर दिया है और सांस में लेफ्ट से ले रहा हूँ, राइट को बंद किया, लेफ्ट से सांस लिया, फिर दूसरे को बंद करके यहाँ से छोड़ा, जहाँ से सांस छोड़ रहे वहीं से वापस से सांस लिया, वो नोस्ट्रिल बंद कर दीजिए, दूसरी जगह से सांस छोड़ा और वहीं से वापस से सांस लेंगे। ऑलराइट, और नोस्ट्रिल्स बंद करने के लिए मैं अंगूठा और अपनी जो 2 मिडिल फिंगर्स है उनका इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट, और ये प्राणायाम करते हुए आपको गर्दन का खास ध्यान रखना है कि गर्दन आपकी बहुत पीछे नहीं चली जाए, बहुत नीचे ना झुक जाए, क्योंकि अक्सर ये प्राणायाम करते वक्त हमारा गर्दन के ऊपर ध्यान नहीं रह पाता है, ठीक है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे मैं प्राणायाम कर रहा हूँ। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है। इसके अंदर भी आपको सांस एक्टिवली लेना है और एक्टिवली छोड़ना है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो एक्टिव इनहेलेशन एंड एक्टिव एक्सहेलेशन, बट थ्रू अ पर्टिकुलर नोस्ट्रिल, मतलब किसी एक पर्टिकुलर नोस्ट्रिल से आप सांस लेते हो, फिर सांस एक्सहेल करते वक्त आप दूसरी नोस्ट्रिल यूज़ करते हो, और जहाँ एक्सहेल किया वहीं से फिर इनहेलेशन होती है और फिर दूसरे साइड से आप उसको एक्सहेल करते हैं, ठीक है। सांस की जो इनहेलेशन प्रोसेस है वो आपको लेफ़्ट नोस्ट्रिल से शुरू करनी होती है, और जब आपकी साइकिल पूरी ख़त्म हो जाती है, जैसे आपका 10 मिनट तक अगर मान लीजिए आपने कर लिया, ऑलराइट, तो आप उसके बाद में राइट नोस्ट्रिल पे उसको एंड कर सकते हैं। कोई कंपल्शन नहीं है, कोशिश करो कि इस तरह से अगर हो तो अच्छा है, ठीक है। और इसके अंदर भी आप करीब करीब वही 2-2.5 सेकंड के अंदर सांस लेंगे और 2-2.5 सेकंड के अंदर सांस छोड़ देंगे, ऑलराइट। तो 1 मिनट के अंदर कम से कम आपके 12 से 15 राउंड के आसपास आप कर सकते हैं, ऑलराइट। सांस को यहाँ पर होल्ड नहीं करना है, सिर्फ सांस लेना है, दूसरे नोस्ट्रिल से छोड़िए, जहाँ से सांस छोड़िए वहीं से आप सांस वापस लीजिए, ऑलराइट। तो ये हो गया आपका अनुलोम विलोम, ठीक है। ये भी आपको 5 मिनट तक करना है। अब चौथा प्राणायाम जो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ भ्रामरी प्राणायाम है। याद शक्ति बढ़ाने के लिए कहा जाता है कि ये बहुत ही अच्छा है, और जिसको ज़्यादा नींद वगैरह आती है उनके लिए भी बहुत अच्छा प्राणायाम है ये। आँखों को इस तरह से 2 उंगलियों से बंद करना है, दबा के आँखों को अंदर नहीं डाल देना है, ठीक है। सिर्फ हल्के से हाथ रखना है, एक उंगली कपाल के ऊपर रहेगी और अंगूठे से आपके कान बंद हो जाएंगे, ठीक है। अंगूठे से आपको कानों को बंद करना है और सांस को भरना है, और सांस भर के जब आप सांस छोड़ेंगे तो इसके अंदर भ्रमर की तरह आपको भ्रमर की भांति गुंजन करते हुए नाद रूप में ओम का उच्चारण करना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं सांस अभी लेता हूँ, तो ये मैंने सांस ली, फिर से सांस भरेंगे,
तो इस तरह से आपको सांस छोड़ते वक्त भ्रमर की माफक आपको उसमें गुंजन करना है और मन को सांसों के ऊपर एकाग्र करके रखें। आपका ध्यान इधर उधर कहीं भी नहीं जाना चाहिए, आपका पूरा ध्यान आपका जो प्राणायाम चल रहा है उसी के ऊपर होना चाहिए। ऑलराइट, 3 से 5 सेकंड के अंदर आप सांस को भरिए, मतलब सांस आपको स्लोली लेना है। कंपेयर टू अनुलोम विलोम आपको यहाँ पर सांस जो है वो स्लोली अंदर लेनी है। 3 से 5 सेकंड के अंदर आप अंदर ले सकते हैं और कम से कम 15 से 20 सेकंड तक आपको भ्रमर की तरह गुंजन करते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है। श्वास को कुंभक यानी कि रोकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक भ्रामरी पूरा होने पर तुरंत पुनः इसी प्रक्रिया का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, और लगातार एक बार में कम से कम 5 से 7 बार यह करना है। बराबर, ऐसा नहीं कि आपने भ्रमर पूरा हो गया फिर रेस्ट नहीं करना है, आपको तुरंत वापस से सांस अंदर लेना है। तो इस तरह से आपको 5 से 7 बार एक साइकिल में करना है और ऐसे आप 2 साइकिल कम से कम करने चाहिए। ऑलराइट, सो ये आपका हो गया। और जब भी आप आवाज़ कर रहे हो तो कर्कश आवाज़ नहीं करनी है, कठोर गुंजन नहीं करना है, आराम से सहजता से करिए। ठीक है, ओके। अभी इसके बाद जो अगला है 5वां आखिरी प्राणायाम जो है यह है उद्गीत प्राणायाम या प्रणव प्राणायाम। प्रणव प्राणायाम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हम प्रणव का गुंजन करने वाले हैं। प्रणव यानी कि ओमकार, तो ओमकार का हम गुंजन करेंगे। इसके अंदर 3 से 5 सेकंड में श्वास को एक लय के साथ अंदर भरना है एवं पवित्र ओम शब्द का विधिवत उच्चारण करते हुए लगभग 15 से 20 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ना है। एक बार उच्चारण पूरा होने पर पुनः इसी प्रकार आपको अभ्यास करना है। 3 मिनट की एक आवृत्ति है जिसमें लगभग आप ये 7 बार कर पाएंगे। ठीक है, और ऐसा आपको जो 3 मिनट का है ऐसे कम से कम 3 साइकिल लेने हैं। बराबर है, मतलब 9 से 10 मिनट तक आप इस उद्गीत प्राणायाम का प्रयोग कर सकते हैं। यह प्राणायाम करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपके जो चेहरे पर है एक हल्की मुस्कुराहट बनी रहे, चेहरे पर कोई कॉन्स्ट्रेंट्स ना हो। आप अपने भावों के मध्य के अंदर, मतलब आँखों के बीच में जहाँ पर कपाल में जहाँ पर हम तिलक करते हैं वहाँ अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। ध्यान केंद्रित करना है इसका तात्पर्य ये नहीं कि आपको आँखों को उस तरफ ले जाना है, आँखों को नॉर्मल रखें, खाली केवल आपको उसके तरफ ध्यान अपना केंद्रित करना है। ठीक है, तो ये जो प्राणायाम है इसे हम कहते हैं प्रणव प्राणायाम। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रणव का उच्चारण करेंगे। तो मैं एक उच्चारण आपको करके बताता हूँ। गहरी सांस भरेंगे, शांत होने के बाद में हाथों को इस तरह से आप रब करके जो एनर्जी है उसको आँखों पर, गर्दन पर, दोनों बाहों के ऊपर इस तरह से घुमा सकते हैं। पूरे प्राणायाम की पूरी प्रक्रिया के दौरान एक भी बार आपको आंखें नहीं खोलनी है। अगर आप आंखें इस तरह से बंद रखेंगे तो आपको इसको बहुत ही लाभ मिलेगा। इसके बाद आप मन को शांत करें और प्रार्थना के लिए तैयार करें। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवोमनासि जानतं देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। तो इस तरह से आपको मन शांत करते हुए प्रार्थना करने के बाद आंखों को खोलना है।
मेरी तरफ से केवल इतना ही। प्राणायाम के बारे में जो जानकारी मुझे थी मैंने आपसे साझा की है। डिटेल जानकारी के लिए आप दैनंदिन योग अभ्यास नाम की पुस्तिका जो बाबा रामदेव के पब्लिकेशन में से आपको उपलब्ध है, आप इसके अंदर भी देख सकते हैं। सारे कलर चित्रण के साथ में पूरी बुक के अंदर बहुत अच्छी तरह से सावधानी और उसके जो लाभ है वो पूरी डिटेल्स में दी हुई है। ठीक है, आशा करता हूँ आप इसका लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।